पढ़ना पड़ेगा ग्रुप होता क्या है। आप जानते हैं ग्रुप एक, पहली बात एक सेट होता है, सेट जी विद 4 प्रॉपर्टीज। ध्यान सुनना, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर, एक सेट गिवन है, कोई ना कोई ऑपरेशन भी गिवन होना चाहिए। मान लो स्टार गिवन ऑपरेशन, सेट है और एक क्या है ऑपरेशन, स्टार क्या है यहाँ पे ऑपरेशन यानी फंक्शन एक टाइप से, ठीक है, कि जैसे ऑपरेशन एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, या कोई स्पेशल टाइप का ऑपरेशन भी हो सकता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी जी के 2 एलिमेंट लो, दोबारा आंसर जी माना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। एसोसिएट्स प्रॉपर्टी, एसोसिएट्स प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर ऑल ए बी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू बी स्टार ए, फॉर एल ए बी, ये जो देखना फॉर ऑल ए बी, सभी एलिमेंटों के लिए ऑर्डर होना चाहिए, तभी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि जी में कोई एक एलिमेंट ई ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके गिवन ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट राइट कैसे भी ऑपरेट करो वो कोई इफेक्ट ना डाले। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। फिर इनवर्स रखते हैं, प्रत्येक एलिमेंट के लिए दूसरे एलिमेंट बी मिलना चाहिए कि आगे पीछे कैसे भी ऑपरेट करे, आंसर ई आ जाए। इनवर्स अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होता है। ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है? कई बार हम यूज करते हैं बच्चों कि ये सेट विद बाइनरी ऑपरेशन विद 4 प्रॉपर्टीज। अकॉर्डिंग टू मी विद बाइनरी ऑपरेशन 4 प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। अगर विद बाइनरी ऑपरेशन बोलना है तो इन 3 से काम है, इन 3 से काम चल जाएगा। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वही बाइनरी ऑपरेशन होता है। बाइनरी ऑपरेशन अगर बोल दिया तो फिर इस प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। ऐसे 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 2 एलिमेंटों के ऊपर ऑपरेट करो, जी के कोई भी 2 एलिमेंटों के ऊपर ऑपरेट करो, आंसर दोबारा किस में आना चाहिए? जी में। जैसे मैं आपको एक सेट ऑफ इंटीजर लेता हूँ आपके सामने, -1 -2, जैसे सीरियल वाइज लेता हूँ मैं, -2 -1 0 1 2, ये सेट ऑफ इंटीजर है, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। आप जानते हो कहाँ से होता है? 1 2 3 4, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मान लो मैं इसमें एडिशन करता हूँ, सेट ऑफ 2 नेचुरल नंबर को जोड़ूंगा तो आंसर फिर से नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर 2 नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे आंसर फिर से नेचुरल नंबर आएगा तो इसको बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। लेकिन ध्यान से ना, जोड़ना जरूरी नहीं है। मैं एडिशन तो बस जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ कि भाई ये एग्जांपल है, एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कंडीशन मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगी। अगर 2 एलिमेंट की मल्टीप्लाई करो दोबारा आंसर उसी में आना चाहिए। और अगर और कोई स्पेशल टाइप का ऑपरेशन होगा तो वो हो जाएगी, ठीक है। एसोसिएट्स, एसोसिएट्स का ऑर्डरिंग का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। पहले इन 2 एलिमेंट की, जैसे ये प्रॉपर्टी ना बच्चों को बहुत इजीली लगती है, उनको लगती है कि सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, पहले ए में बी जोड़ो फिर सी जोड़ लो, या पहले बी और सी जोड़ लो फिर ए। नहीं बच्चों, ये आपने किसने बोला आपको कि केवल जोड़ना है? मान रहे हैं कि ऑर्डरिंग मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ये प्रॉपर्टी यूज मतलब इतनी मीनिंगफुल नहीं है, इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है। बट ये 2 ऑपरेशन थोड़े हमारे पास है, बहुत से ऑपरेशन है जहाँ पर ये प्रॉपर्टी है। जैसे फेल हो जाती है प्रॉपर्टी में, आपको तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मैं इस स्टार की जगह ऑपरेशन माइनस मान लेता हूँ और एलिमेंट लेता हूँ 2 3 5। कितने एलिमेंट लिए हैं? 2 3 5। देखो पहले 2 माइनस करें, उनका जो आंसर आया 5। उस साइड क्या किया? पहले पीछे वाले 2 माइनस किए, उनका जो आंसर आया इसमें से माइनस। इस साइड आंसर देखना क्या आएगा? -1 -5 -6, ये -2 और ये इस साइड और करोगे -2 प्लस का 2, तो इस साइड 4 और इस साइड -6, दिस इज नॉट इक्वल टू। एसोसिएट्स प्रॉपर्टी फेल होगी। आपको नॉर्मली इसलिए लगता है एसोसिएट्स प्रॉपर्टी ओल्ड हो जाएगी क्योंकि आप नॉर्मली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही काम करना पसंद करते हो, क्योंकि ज्यादा काम हमने इस पे किया तो आपको लगता है बस यही ऑपरेशन है। नहीं, कि स्पेशल ऑपरेशन में कोई भी प्रॉपर्टी फेल हो सकती है। फिर आपकी आइडेंटिटी आती है। आइडेंटिटी बच्चों एक ऐसा एलिमेंट होता है आइडेंटिटी
एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी के साथ कोई चेंज नहीं करता गिवन ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू। मैं कई बार बच्चों को समझाने के लिए ना ऐसे एग्जांपल देता हूँ। आइडेंटिटी ऐसी होता है जैसे क्लास का, मान लो एक क्लास है अपनी जो पढ़ते हैं, हमारी क्लास होती है, उस क्लास का मॉनिटर है। अगर वो रियलिटी में मॉनिटर है तो मॉनिटर को सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, वो किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता, वो पार्सलिटी नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, ये मान के चलते हैं। तो आइडेंटिटी वो होता है मतलब जिस भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे आंसर वही एलिमेंट आ जाएगा। जैसे एडिशन का आइडेंटिटी 0 है, 0 को आप 2 में ऐड करोगे, देखना एडिशन का आइडेंटिटी बोला मैंने, क्या आंसर आएगा 2। 3 में 0 ऐड करोगे आंसर क्या है 3, -3 में ऐड करोगे तो क्या आएगा -3। यानी कि 0 को आप किसी में भी ऐड करो आंसर वही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं करता ये, ठीक है। इनवर्स, मैं ये मानता हूं कि इनवर्स है ना दो बेस्ट फ्रेंड की तरह होता है कि अकेला एलिमेंट आइडेंटिटी सबसे पावरफुल मान लिया हमने, आइडेंटिटी इनवर्स ऐसे मान लिया बेस्ट फ्रेंड। देखो सबके बेस्ट फ्रेंड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर दो बेस्ट फ्रेंड मिल जाए ना तो उनकी पावर मॉनिटर के बराबर हो जानी चाहिए। अगर दो बेस्ट फ्रेंड मिल जाए तो उनकी पावर किसके बराबर हो जानी चाहिए, मॉनिटर के बराबर। तो इसलिए इनवर्स को हम कैसे कंसीडर करेंगे, एज ए बेस्ट फ्रेंड। यानी कि अलग अलग का अलग अलग बेस्ट फ्रेंड होंगे, बट पहचान कैसे होगी, अगर उन दोनों को ऑपरेट करने पर किसके इक्वल हो जाए, आइडेंटिटी के। जैसे मॉनिटर कौन मानना है आइडेंटिटी, तो जैसे एडिशन में 2 का इनवर्स -2 है, अगर 2 में -2 ऐड करो 0 आएगा, 0 में आइडेंटिटी थी। 3 का इनवर्स -3 है, ऐड करोगे 0 आ गया। यानी कि किसी भी एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट इनवर्स तब होता है जब वो दोनों ऑपरेट हो गए किसके इक्वल हो जाए, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए बच्चों, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए। तो आइडेंटिटी आप इनवर्स समझ गए होंगे। अबेलियन, ये ग्रुप की प्रॉपर्टी के बाद एक पांचवी प्रॉपर्टी आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या फिर अबेलियन प्रॉपर्टी भी इसको बोल दिया जाता है, अबेलियन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ऐसे होती है ऑपरेशन में कि दो एलिमेंट आगे पीछे कैसे ऑपरेट करो आंसर सेम आना चाहिए। अगर इस प्रॉपर्टी को भी होल्ड करती है तो फिर क्या बोल जाता है इसको कि इस ऑपरेशन के विद रिस्पेक्टिव ग्रुप क्या है, कॉम्यूटेटिव ग्रुप है। अगर 4 प्रॉपर्टी के साथ ये पांचवी भी हो जाए, ठीक है। कई बार लगता है कि सर नॉर्मली होगी, नॉर्मली लगता है सर 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो आंसर तो 5 आना है, 2 के 3 के साथ मल्टीप्लाई करो या 3 के 2 के साथ करो आंसर सेम आना है। क्योंकि आप नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन लेके चलते हो या एडिशन लेके चलते हो, इसलिए आपको लगता है इजीली, नहीं ऐसा नहीं है। 2 3 -3 कर दो, एक साथ 3 -2 कर दो, इक्वल नहीं आए। अगर हम एडिशन मतलब माइनस का ऑपरेशन है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करी। या स्पेशल टाइप के एलिमेंट है ये नंबर सिस्टम आप ना लो, मैट्रिक्स ले लो, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्यूट नहीं करती, ठीक बात है ना। तो अभी नहीं। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के दो नाम हैं, फर्स्ट इज कॉम्यूटेटिव, सेकंड इज अबेलियन। जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो इसके नेचर की वजह से नाम है कि कॉम्यूट करना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ मिलकर सेम आंसर देना, कॉम्यूट। और अबेलियन जो नाम है वो अनएचेबल। इस मैथमेटिशियन ने इस प्रॉपर्टी को प्रूफ किया था, तो इस वजह से इसका नाम अबेलियन भी है। अबेलियन, एबल के द्वारा की गई प्रॉपर्टी अबेलियन, ठीक है। तो दो नाम से जाना जाता है। तो आपके इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, यहां से ये 5 प्रॉपर्टी हो जाए तो कैसा ग्रुप बन जाएगा, अबेलियन। ओनली 4 हो जाए याद रखिए तो क्या बन जाएगा, ग्रुप। और 5 हो जाए कॉम्यूटेटिव ग्रुप या फिर अबेलियन ग्रुप। अच्छा बच्चों, ओनली 1 हो जाए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर केवल एक प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, क्लोजर क्लोजर, बाकी का नहीं पता, तो क्या बनता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। 2 प्रॉपर्टी होल्ड करती हो तो सेमी ग्रुप, अगर पहली 2 प्रॉपर्टी हो सेमी ग्रुप, 3 होल्ड करती हो तो मोनोइड, और 4 होल्ड करती हो तो ग्रुप, और 5 होल्ड करती हो तो अबेलियन ग्रुप या फिर कॉम्यूटेटिव ग्रुप। ये ग्रुप की 5 प्रॉपर्टी होती है अबेलियन ग्रुप की, और 4 प्रॉपर्टी ग्रुप की। आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो बच्चों, आगे मैं आपको काम करवाता हूं, उससे पहले मैं आपको एक बात याद करवाता हूं, मैं ऐसा के लिए आप इस बात को याद कर लेना। अगर किसी